Hi, hello, and welcome, welcome, welcome. Welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Nikita and I will be sharing the most traumatic incident that ever happened to me. और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. पहली बार ऐसा कुछ हुआ and I started crying. So let me give you some background. तो हुआ ये था, आई वॉज इन भोपाल, आई वॉज एट माई फ्रेंड्स होम. और मैं उससे पहले एक शादी अटेंड करने गई थी. शादी अटेंड करके मैं अपनी फ्रेंड के घर कुछ दिनों के लिए रुकी. और जब वापस आने का टाइम था, मेरी ट्रेन थी रात के 12 बजे की थी, लेकिन वो लेट होकर 2 बजे चल रही थी. लेकिन क्योंकि स्टेशन से और स्टेशन से मेरी फ्रेंड के घर के बीच का जो डिस्टेंस था वो लगभग 7 किलोमीटर था. और मैं नहीं चाहती थी कि रात के 10-11 बजे के बाद मैं रात में ट्रैवल करूं. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी जाके स्टेशन पे रेस्ट कर लूँगी. रात के 8 बजे, अब सोच रहे हो 8 बजे मतलब कुछ ज़्यादा देर नहीं है. लोग अभी भी सड़कों पे घूम रहे हैं, या फिर मतलब देख रहे हो ना, सिटी है, सिटी में अभी भी लोग घूमते रहते हैं, अभी जग रहे हैं. तो मैंने सोचा कि इट विल बी सेफ टू ट्रैवल, है ना. तो मैंने ऑटो बुक की और मैं ऑटो में बैठी. मेरी फ्रेंड को बाय बोला, फ्रेंड के पापा को बाय बोला. और फिर तो हुआ ये था कि मैं जैसे ही ऑटो में बैठी, ऑटो के बाद मतलब उसके घर से बाहर हाईवे तक पहुंचने में थोड़ा रास्ता थोड़ा ऐसा था कि गलियों से निकलना था. तो अभी होता ये है कि वो जो ऑटो वाले भैया है वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपको रास्ता पता है क्या इधर से बाहर निकलने का. तो अब मैं ये नहीं बोलना चाहती थी कि मैं नई हूँ इस शहर में या फिर मुझे रास्ते नहीं पता है. सो आई क्विकली जस्ट गूगल इट, एंड मैंने वो गूगल मैप से ऐसे प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे तो रास्ते पता है, मैं सब रास्ते जानती हूँ, मैं तो यहीं की हूँ. तो भैया ने जैसे ही पूछा कि ठीक है यहाँ से कहाँ जाना है, हाँ राइट 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 राइट. फिर आगे जाके वो लेफ़्ट ले रहे, तो मैंने बोला कि हाँ 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 लेफ़्ट ही तो लेना था, लेफ़्ट ही लेना था. तो मतलब मैं एकदम पूरी फुल टू एक्टिंग कर रही हूँ कि हाँ मुझे तो रास्ते पता है. अब जैसे ही हाईवे पे आ गए ना, हाईवे से अब हमें जाना था लेफ़्ट की साइड, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, है ना, हमें जाना था लेफ़्ट की साइड. भैया ने ले लिया राइट. अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं भैया हमें तो लेफ़्ट जाना था. बोलते नहीं 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 दीदी इस रास्ते से भी जा सकते हैं. अब उन्होंने क्या बोला, इस रास्ते से भी जा सकते हैं. और गूगल मैप थोड़ा ऐसा टाइम लेता है ना कि इस रास्ते उस रास्ते दोनों रास्ते जा सकते, तो शिफ्ट करने में. तो ठीक है जा सकते जा सकते. तो मैं ऑनेस्टली बता देती हूँ, मैं उस शहर में भोपाल में मैं 4 साल रही हूँ, पर उस एरिया में मैं कभी नहीं घूमी हूँ. एंड मुझे अपनी फ्रेंड से पूछना चाहिए था कि यू नो इस एरिया में जाना सेफ़ है या नहीं. बट मैंने क्या किया, अब उन्होंने बोला कि इस रास्ते से भी जा सकते हैं, तो मैंने बोला ठीक है. तो वो जाने लगे. अब जैसे जैसे रास्ता गुजर रहा था ना, पूरा सुनसान रास्ता आ रहा था, जहाँ पे बहुत कम लोग, बाइक, अंधेरा, और बाइक और व्हीकल्स भी बहुत कम है वहाँ पे. सड़कों पे एक दो लोग जा रहे हैं, कोई सिगरेट फूंक रहा है. तो अब ना रास्ता थोड़ा डरावना सा होने लगा. तो जैसे ही मैंने वो रास्ता अलग दूसरा वाला लिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि तू तुझे तो राइट लेना था, तूने लेफ़्ट कैसे ले लिया. तो मैंने उसे बोला कि यार भैया ने बोला कि इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ये शॉर्टकट है तो जा सकते हैं. और अब मेरी फ्रेंड ना, ये बात सुनने के बाद ना मेरी फ्रेंड एकदम शांत हो गई. और पर वो अब भी कॉल पे है मेरे साथ, ठीक है. तो मैं अब प्रिटेंड कर रही हूँ कि मेरे साथ, मतलब प्रिटेंड नहीं कर, मैं कर रही हूँ कि हाँ हाँ ठीक है भैया स्टेशन पे पहुँच गए क्या, भैया अच्छा भैया पहले ही पहुँच गए, ठीक है वो भैया वेट कर रहे हैं ना स्टेशन पे. तो मैं अपना मतलब फुल टू वो ड्रामा कर रही हूँ कि अरे मेरे साथ मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे तो स्टेशन पे कोई देखने वाला आ रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है. फिर मैं बात फालतू की कुछ भी बात कर रही कि अच्छा तुमने मुझे टिफ़िन में सब्ज़ी क्या दी है. मतलब मैं अब मेरी फट चुकी है, तो मैं डरी हुई हूँ, और इसीलिए मैं कुछ भी बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से कि ताकि सामने ऑटो वाले भैया को पता रहे कि मैं अब भी तुरंत ऐसे कुछ भी आप हरकत करोगे, मैं अभी पुलिस को भी बुला सकते हैं, ठीक है. तो हुआ ये, रास्ते में थोड़ा आगे गए,
भैया ने एक मोड़ पे रिक्शा को एकदम धीरे किया, स्लो किया, और एक वहाँ पे सिगरेट बीड़ी जो बेचने वाले भैया होते हैं ना, उन भैया से पूछा कि अरे भैया, स्टेशन जाने वाला रास्ता यही है ना, सही सही है ना? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ सही है। मतलब एक पल भी उन्होंने सोचा नहीं। और मुझे उस मोमेंट में लगा भाई कुछ प्लान हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ स्कैरी सा हो रहा है। तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत बोला हाँ हाँ सही है सही है। तो हम सीधा जाने लगे। अब जो गली आई है, पूरा रास्ता, लेट मी डिस्क्राइब कि बहुत नैरो सा रास्ता है, आसपास सिर्फ दीवारें हैं, और एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसके बाद आगे एक टर्न था, और आगे से ना पता चल रहा था कि आगे पूरा बस्ती सा एरिया है वो। और मेरी बहुत ज़्यादा फटने लगी। मतलब मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ, यार मुझे आज से पहले इतना डर कभी नहीं लगा, मतलब ये रास्ता भी ऐसा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने बोला कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और तुम्हें हाईवे से जाना चाहिए था। और अब मेरी और फटने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। थोड़ा आगे गए, भैया ने और एक आदमी के सामने रोका और उस आदमी से पूछा कि भैया, स्टेशन तक जाने वाला जो रास्ता है यही है ना? उन्होंने बोला कि चलो मैं दिखा देता हूँ। और वैसे ही वो उस ऑटो में बैठने लग गए। मेरी बहुत फट गई। मतलब मैंने चिल्ला दिया, नहीं नहीं, कोई नहीं बैठेगा इस ऑटो में, भैया आप नहीं बैठोगे। और मैं, मतलब लिटरली मैं बहुत डर चुकी थी और मैंने उनको बोला कि आप नहीं बैठोगे। तो उन्होंने बोला कि अरे, वो अपने आप को ना एक्सप्लेन करने लगे कि नहीं 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 नहीं, आप तो हमारी बहन जैसी हैं, आप सेफ़ है, मतलब आपको कुछ नहीं करेंगे। अब हम तो रास्ता ही बता रहे थे। मैंने बोला नहीं, आप नहीं बैठोगे। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, पर मुझे हाईवे ले चलो, मुझे हाईवे ले चलो। उन्होंने बोला अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेशन ले जा रहा हूँ, स्टेशन ले जा रहा हूँ। और फिर भी उसी रास्ते लेके जा रहे थे। फिर मैंने बोला कि नहीं भैया, मुझे मुझे हाईवे ही जाना है, मुझे हाईवे जाना है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। अब आप लोग इस मोमेंट पे शायद सोच रहे होंगे कि क्यों रो रही है, मतलब इतनी सी बात पे कौन रोता है। बट लेट मी टेल यू कि उस एक मोमेंट में ना मेरा पूरा, मतलब पूरे हर एक सेल मेरी बॉडी का बहुत डरा हुआ था। एंड आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज्ड। मैं हर उस लास्ट मोमेंट को याद कर रही थी जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बिताया था। और मैं सोच रही थी यार, दिस 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 वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मतलब अगर अभी कुछ होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने घर से भी निकली थी तो थोड़ा अनबन करके निकली थी। और मतलब आई वॉन्टेड टू टॉक टू माई पेरेंट्स एंड दैट मोमेंट आई वॉन्टेड टू बी, यू नो, कि मुझे कब कैसे करके अब घर जाना है, घर जाना है, मुझे मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ घर जाना है। और थ्रू आउट, मतलब उन्होंने उन्होंने आगे जाके तो वहाँ से मोड़ लिया। जैसे ही मैं रोने लग गई, उनको समझ आ गया कि नहीं 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 नहीं, मतलब वापस चलते वापस चलते। तो उसके बाद उन्होंने वापस वहाँ से ऑटो मोड़ ली। और वो थ्रू आउट, मतलब वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं, यू आर सेफ़, यू आर सेफ़, हम, मतलब हमारी भी बहन है, आप सेफ़ है। पर अब जितने भी साइन मुझे अभी तक में दिख रहे थे ना कि हाईवे नहीं था, मतलब वहाँ पे लोग नहीं थे, अंधेरी गली थी, और बीच में कोई आदमी उस ऑटो में बैठना भी चाह रहा था। सो आई वॉज फ्रिकिंग, यू नो, मेरे हर एक वो क्राइम पेट्रोल के हर एक एपिसोड से सारी इंसिडेंट्स, चीज़ें सब याद आ रही थी। तो आई वॉज नॉट रेडी टू गेट कन्विंस कि वो भैया सही बोल रहे हैं। और थ्रू आउट जब तक मैं स्टेशन पहुंची ना, तब तक मैं रोए जा रही और वो भैया मुझे समझा रहे कि अरे बहन, मतलब तुम तो हमारी बहन जैसी हो, हम भी शहर में कमाने के लिए आए हैं, आप चिंता मत करो, हम स्टेशन पहुंचा देंगे, आपकी गाड़ी आने से पहले आपको पहुंचा देंगे। और ऐसे ही वो जब जैसे हम स्टेशन पहुंचे ना, उन्होंने मुझे अपने गाड़ी से ना एक वो कुछ पेपर कटिंग दिखाया कि देखिए हम तो बहुत ही, मतलब ईमानदार आदमी है, हमें एक बार ईमानदारी का पुरस्कार भी मिला है। मतलब आप मुझे कुछ भी बोल लो भैया,
अब आप मतलब कुछ भी सोच लो, लेकिन थ्रू आउट द राइड आई वॉज क्राइंग एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी कि यू आर सेफ विद मी। पर जब तक मैं स्टेशन नहीं पहुंची मैं कन्विंस नहीं हो पाई दैट आई वॉज सेफ। फिर जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे मैंने भैया को मतलब भैया ने पहले मुझे समझाया कि बहन हम भी इस शहर में कमाने के लिए आए हैं, आई हैव सिस्टर एंड डॉटर्स, यू आर सेफ विथ मी। तो मैंने बोला कि हाँ आपकी बात सही है, मैं मान गई कि आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, लेकिन मेरा डर भी गलत नहीं था। आपने देखे ना वो रास्ते पूरे सुनसान थे, अंधेरी, और वहाँ पे लोग कोई भी नहीं थे, और ऊपर से आप उसमें किसी और को बिठाने की बात कर रहे थे। तो मैं कैसे समझ लूँ कि आई वॉज सेफ, और मैं कैसे यकीन कर लूँ? मतलब कोई भी लड़की कैसे यकीन करेगी? और इसीलिए मैं कन्विंस नहीं हो पाई, और इसीलिए मैं डर गई, मैं रोने लगी। सो दिस इज़ फॉर ऑल द गर्ल्स, यू नो, कि if you are not able to trust, because there are incidents, yeah, there are things that has happened to girls, and जिसकी जो मतलब हमें प्रूव कर चुके हैं कि अगर आप आपने ऐसी चीज़ों को इग्नोर किया, ऐसे साइंस को इग्नोर किया, तो हो सकता है आपके साथ, मतलब इट वॉज योर मिस्टेक्स दैट यू इग्नोर्ड दैट दोज साइंस, है ना। तो इट वॉज अगेन लास्ट में घूम फिर के वो कहाँ पे आ जाएगा कि अगर हाईवे से नहीं जा रहे थे तुम, तो तुमने उनको कैसे जाने दिया सुनसान गली में? सुनसान गली में वो गए फिर भी तुमने कैसे कुछ नहीं बोला? तो तुम भी कुछ चाहती थी। तो ऐसी चीज़ें आ सकती है लड़कियों पे, इसीलिए आई तो विल रिकमेंड कि जितना हो सके अपने आप को यू नो सेफ रखने की कोशिश करो भाई। मतलब हम खुद ही है जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई और से आप वो एक्सपेक्ट भी करो तो बहुत ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा ही बात है। और ये अब एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं घर पे बता भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर भेजेंगे नहीं। So that's it for today's video. This was literally so much traumatic to me. And अभी जैसे recently इस बारे में कोई एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ ऐसी आई थी, और तब भी मैं मतलब उस इंसिडेंट को फिर मैं वापस याद कर लिया था, मतलब पूरा याद आ गया था। So this is literally so much traumatic for any girl, not only for me. I think it is traumatic for all the girls. That's it. So be safe, stay happy, keep traveling. Bye. Thank you so much for watching. Bye bye.